Continuing with the third chapter of civics, why do we need a parliament? Till now, we have discussed that Indian nationalists understood the importance of the participation of people and hence universal adult franchise was accepted in the constitution. Then we did about EVMs introduced in India in 2004 general election. Today we are beginning with the role of the parliament. In the picture in front of you, the top picture is of the Parliament of India, जिसको हिंदी में संसद भी बोला जाता है, संसद भवन. इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन. इंडिया में हमारे यहीं पर लॉज बनते हैं पूरी कंट्री के. इट हैज़ 2 हाउसेस, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. सेकेंड पिक्चर नीचे ऑन द लेफ्ट इज़ ऑफ द राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं. इसकी टोटल स्ट्रेंथ इज़ 245 एंड इट इज़ प्रिसाइडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट साइड में फ़ोटो है लोकसभा की, द हाउस ऑफ पीपल. टोटल मेंबरशिप इज़ ऑफ 545 प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट? इन 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो there were principles of democracy adopted in the Indian Parliament. और principles of a democracy ये थे that there should be participation by the people in the decision making process and the government by the consent of the people. लोगों की consent होना, उनकी मर्जी होना और decision making process में उनकी participation होना through elections. They were the basic principles of democracy. The parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislatures. Parliament की जब election होनी होती है, basically for the लोक सभा elections we vote. लोक सभा elections के लिए the country is divided into numerous constituencies. अलग अलग एरियाज़ में, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एरिया को कंट्री को डिवाइड किया जाता है. ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज़ इलेक्ट 1 person टू द पार्लियामेंट. हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीता वो उस एरिया का MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. आपकी बुक में नेक्स्ट पेज में एक एग्जाम्पल गिवन है रिजल्ट ऑफ द 8th लोकसभा इलेक्शन हमारी कंट्री में हुई थी. पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम लिखा है, कितने उनके मेंबर्स जीते, कितने नंबर ऑफ MPs इलेक्ट हुए वो लिखा है, और साथ में कुछ क्वेश्चन हैं. यू कैन अटेम्प्ट डूइंग दिस, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टडी. सो वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स और MPs. दीज MPs टुगेदर मेकअप अ पार्लियामेंट. Now, once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform few functions. अब parliament के क्या functions हैं, those we will discuss now. And the elections are held every 5 years for the Lok Sabha members. The first main function of the parliament is to select the national government. Now you know the parliament in India consists of President, Rajya Sabha and Lok Sabha. After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected members in our Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least 272 members or more. अब ये समझो, कंट्री में हमारे टोटल 545 लोकसभा मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 543 आर इलेक्टेड बाय अस एंड रिमेनिंग 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इंडिया को डिवाइड किया. हर पार्टी के लोग खड़े, कैंडिडेट्स खड़े हुए. दोज हु वन वो MPs बन गए उस एरिया के. तो अब टोटल 543 MPs हो गए लोकसभा के. अब ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं. अब ये देखा जाता है किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने MPs बने. एक पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए.
और मेजॉरिटी होती है 50% एंड अबव। तो अगर 545 का आप हाफ करके देखो तो 272 या उससे अबव अगर एमपीज़ किसी पार्टी के बनते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। और जो द ऑपोजिशन इन द पार्टी इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी। अब जो नहीं जीते, जो उनको बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी। एक मेजॉरिटी पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली, रिमेनिंग इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी। द लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी। एक बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी ऑपोजिशन में होती है, दैट बिकम्स द ऑपोजिशन पार्टी। अब कई बार ऐसे होता है कि मेजॉरिटी नहीं मिली, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% से ज़्यादा एमपीज़ नहीं बने उसके, तब बनती है कोalition गवर्नमेंट, जिसको मिली जुली सरकार भी बोलते हैं। अब 272 एमपीज़ किसी पार्टी के भी नहीं बने, किसी के 100 बने, किसी के 200 बने, किसी के 10, किसी के 50। कुछ पार्टीज आपस में मिल जाती हैं और मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं, विच इज़ कॉल्ड अ कोalition गवर्नमेंट। Now, one of the most important functions of the Lok Sabha is to select the executive. Remember, executives who implement the laws, person who work together to implement the laws made by the parliament. ये गवर्नमेंट के साथ काफ़ी वर्ड एसोसिएट होता है। जैसे एक लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने, प्रेसिडेंट ने, इन तीनों ने मिलकर एक लॉ पास किया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए जो भी प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारे एमपीज़ मिनिस्टर्स नहीं बनते, जो विनिंग गवर्नमेंट पार्टी होती है, जैसे इस टाइम पे बीजेपी की नरेंद्र मोदी की पार्टी है। नरेंद्र मोदी के बीजेपी के बहुत सारे एमपीज़ हैं हमारी कंट्री में, लेकिन वो सब मिनिस्टर्स नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ने चूज़ किया उनमें से कुछ अपने पार्टी मेंबर्स को, जिनको उन्होंने मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट दिया। तो उन लोग को द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को टुगेदर बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और वो मिलकर कंट्री में लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। नाउ फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हिज पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हिम टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance. आपने अब सुना होगा फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ये सब मिनिस्टर्स, नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी पार्टी बीजेपी जो जीती, गवर्नमेंट बनाई, मोदी ने अपने बीजेपी के एमपीज़ में से कुछ लोग को चूज़ करके डिपार्टमेंट्स दिए, और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। रिसेंट पास्ट में सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो गया था, इसलिए हमारी कंट्री में काफ़ी टाइम से कोalition गवर्नमेंट चल रही है। इनफैक्ट अभी करंट जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, ऑल्दो बीजेपी गॉट क्लियर मेजॉरिटी, बीजेपी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा सीट्स मिल गई थी, स्टिल कोalition गवर्नमेंट है, क्योंकि बीजेपी कुछ पार्टीज़ के साथ हमेशा मिलकर इकट्ठे गवर्नमेंट बनाता आया है, तो उन्होंने उनको अपने साथ ही रखा है। तो इस टाइम पर भी कोalition गवर्नमेंट ही है हमारी कंट्री में। और राज्यसभा के फंक्शंस क्या हैं, ये तो हमने किया लोकसभा के फंक्शंस। राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा के मेंबर्स बताया था कौन है। हर स्टेट अपने अपने एरिया से कुछ लोगों को सजेस्ट करती है जो राज्यसभा मेंबर्स बनते हैं, इसलिए उसको स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। कोई भी बिल लॉ तब बनता है जब राज्यसभा उसको क्लियर कर दे, पास कर दे, इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसका टू रिव्यू एंड ऑल्टर द लॉज। वो मना भी कर सकती है लोकसभा को कि नहीं, हमें आपका ये बिल पसंद नहीं आया, आप इसको दोबारा रिव्यू करो, चेंज करो, तब राज्यसभा उसको पास करती है। एंड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज, ये आपको पहले भी बताया था। एंड 245 टोटल मेंबर्स में से 233 जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो एमएलएज इलेक्ट करते हैं वोट करके। जो रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन of the parliament is to control, guide and inform the government. This we will discuss in our next class.